कुंता माता ने भगवान की स्तुति करी। देखो कुंता जी के जीवन को यदि देखो आप, महाभारत में कुंता जी की जीवनी को पढ़ो, उनके जैसा धैर्य, उनके जैसा स्थैर्य, उनके जैसा भरोसा, हाँ, नॉन शिकायती व्यक्ति। कुंता जी ने कभी शिकायत करी नहीं श्री कृष्ण से, सगी बुआ लगती है लेकिन कभी शिकायत नहीं करी। नहीं तो जिसका भाई चीफ मिनिस्टर बन जाए, देखो फिर कितना फायदा होता है। और इनका भतीजा, इनका सगा भतीजा अखिल ब्रह्मांड नायक है, और इतना इतना दुख भोगना पड़ा है कुंता को, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं। यहां स्तुति करते हुए उल्टे कुंता मांग रही है कि हे कृष्ण, मेरे जीवन की झोली को दुखों से भर दो। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम अपुनर्भव दर्शनम। क्यों दुख मांग रही है? कई लोगों में आत्मपीड़न की वृत्ति भी ऐसी बन जाती है। यह भी एक मानसिक रोग है। ऐसे किसी रोग की शिकार हुई है क्या कुंता माता? नो, नॉट एट ऑल। उनका कोई दुख से प्रेम नहीं है। दुख किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सुखम में भूयात दुखम में मां भूत, यही प्राणी मात्र की चाह है। तो फिर दुख क्यों मांग रही है? बोले वो परम सुख के लिए दुख मांग रही है। क्या मतलब? बोले देखा कुंता ने कि जब जब हम पर दुख पड़ा, जब जब हम पर कोई विपत्ति आई, कि उस दुख से उस विपत्ति से हमारी रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण दौड़कर हमारे पास आए। तो इन विपत्तियों ने भगवान का दर्शन कराया, भगवान से मिलाया। और भगवान का दर्शन कैसा है? अपुनर्भव दर्शनम। एक बार दर्शन हो जाए उसको फिर दुनिया में दूसरी बार आना नहीं पड़ता। इस दुखमय संसार में दूसरी बार आना नहीं पड़ता। असारः खलु संसारः दुख रूपी विमोहकः। उसकी मुक्ति हो जाती है। तो जब जब दुख आया तो कृष्ण तुम दौड़कर हमारे पास आए हमारी रक्षा करने, और दुख मिट गया, विपत्ति मिट गई, तुम भी चले गए। तो यदि विपत्ति में ही तुम रहते हो तो कुंता ने कहा फिर विपत्ति हमेशा हमारे जीवन में रहे ताकि तुम हमेशा हमारे साथ रहो। तो ये दुख से प्रेम नहीं करती, ये प्रेम करती है कृष्ण से। वो चाहती है कृष्ण का सतत सानिध्य। इसलिए ये कहा गया कि सुख में यदि हम भगवान को भूल जाएं और दुख में भगवान याद आते हैं तो वो सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की कि पल पल राम बजाए।